Hello friends, welcome to my channel HSIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we learn basic English skills through Hindi. And in today's video, we are going to learn about adverbs and kinds of adverbs. So friends, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एडवर्ब्स एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं क्रिया विशेषण और उनके प्रकार। फ्रेंड्स, बेसिकली तो एडवर्ब्स के 3 काइंड्स होते हैं, यानी क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेसन का नाम लिख लीजिए, एडवर्ब्स एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो लेसन का नाम है एडवर्ब्स एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के प्रकार। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा। एडवर्ब्स आर वर्ड्स और क्लॉजेज। क्लॉजेज यानी फ्रेंड्स यानी शब्दों का समूह। ठीक है, एडवर्ब्स आर वर्ड्स, या तो ये शब्द होते हैं या शब्दों के समूह दैट टेल अस। ठीक है, दैट टेल अस, जो हमें बताते हैं कि हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, यहां पर लाइट की वजह से फ्रेंड्स दिक्कत हो रही होगी, तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, हाउ, वेयर और व्हेन। ठीक है, एडवर्ब्स आर वर्ड्स और क्लॉजेस दैट टेल अस हाउ, वेयर, व्हेन एन एक्शन इज, वॉज, विल बी परफॉर्म्ड। यानी कि ये एडवर्ब क्या करते हैं, इनके नाम से पता चलता है कि क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ऐसे शब्द या शब्दों के समूह जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और ये क्रिया कब, कहां और कैसे, कब, कहां, कैसे की जा रही है, तब हमें एडवर्ब का पता चलता है। ठीक है, या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। ठीक है, और क्लॉज, यहां पर हमने देखा या तो ये शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होता है, दैट मॉडिफाइज ए वर्ब। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये क्या करता है, कभी कभी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं इसके पहले के कुछ वीडियोस में। एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, विशेषता बताने वाला, लेकिन ये विशेषता बताता है किसकी, नाउन की। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन ये जो एडवर्ब है ये क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक है, या फिर खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड और क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, यानी वर्ब की और विशेषता बताता है, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक है, या तो ये वर्ब की विशेषता बताता है या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या फिर खुद एडवर्ब की ही विशेषता ये हमें बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि ये एडवर्ब क्या चीज है। ठीक है, एडवर्ब जो है वो कोई क्रिया कब, कहां, कैसे की गई है ये बताता है, या फिर ये हमें वर्ब के बारे में बताता है, या एडजेक्टिव के बारे में, या फिर एडवर्ब के बारे में। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देख लीजिए, रीना रन्स फास्ट, यानी रीना दौड़ती है, तेज दौड़ती है। ठीक है, तो रन जो हो गया ये हो गया हमारा वर्ब, और ये जो फास्ट है ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, एक सिंपल सा एक सेंटेंस है जिसमें हमने पहचाना कि ये वर्ब का विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण। ठीक है, रीना रन्स फास्ट, अब ये कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, तो तेज जो है वो क्रिया की विशेषता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, रीना रन्स वेरी फास्ट। अब फास्ट तो हमें पता है ना कि ये हम वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रन जो है वो हो गया वर्ब, और ये वेरी भी एडवर्ब हो गया, यानी बहुत तेज दौड़ रही है, उसके दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, इस तरीके से एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, और वर्ब की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं। ठीक है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि काइंड्स ऑफ वर्ब जो होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन आज हम 5 क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स।
ठीक है, अगर आप नोट बना रहे हैं तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब, और यहाँ पर हेडिंग है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो पहला जो हमारा एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई क्रिया जो है वो किस तरीके से की गई है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके डेफिनेशन देख लीजिएगा। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी किस तरीके से, कैसे कैसे शब्द का प्रश्नवाचक जो शब्द है उसका जो उत्तर देता है वो वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जब हम सेंटेंस से सवाल पूछेंगे कि कैसे वो क्रिया की गई तो हमें उत्तर जो मिलता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, द एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है हाउ, इसका हमें उत्तर देता है ये एडवर्ब। ठीक है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, सीमा सैंग स्वीटली। ठीक है, तो जो सीमा है ये हमारा सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है, और स्वीटली बता रहा है कि कैसे सीमा ने गाया, यानी हाउ शी सैंग। ठीक है, सैंग वर्ब हो गया, सिंग, संग, सैंग। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और इस वर्ब को की विशेषता बताता है ये शब्द स्वीटली। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमने इससे सवाल पूछा हाउ सीमा सैंग। ठीक है, तो स्वीटली उत्तर हमें मिलता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई करी। ठीक है, तो फॉट लड़ना जो है वो हमारा क्रिया हो गया, और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये ब्रेवली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, कैसे लड़े, ये सवाल इस वाक्य से पूछने पर हमें जवाब मिला ब्रेवली, यानी बहादुरी से। ठीक है, इस तरीके से जब हम सेंटेंस से ही हाउ प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर में जो शब्द मिलता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात आप और नोट कर लीजिएगा कि जब भी ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये ly से एंड होते हैं। ठीक है, ये ly जो होता है ना वो एडजेक्टिव में जुड़ा होता है। ठीक है, जब भी आपको एडजेक्टिव के साथ ly दिखे, ठीक है, एडजेक्टिव आप जानते ही हैं कि किसी भी नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो वो विशेषण जो है उसमें ly जब लग जाता है ना तो वो बदल जाता है एडवर्ब में। ठीक है, कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ज्यादातर ly हमें दिखाई पड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि वो एडवर्ब है, और वो कौन सा एडवर्ब होता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर, और वो ly कहाँ लगता है, एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, तो ये आप पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि अगला काइंड ऑफ एडवर्ब क्या है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारा अगला काइंड ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अभी इसके पहले हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, तो अब ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एक्शन जो है वो कहाँ किया गया है। ठीक है, जब भी जगह के बारे में बात हो कि वो क्रिया कहाँ की गई है तो वहां पर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, और ऐसे एडवर्ब से हम सवाल पूछते हैं वेयर। ठीक है, जब भी जगह की बात आती है तब भी हम वेयर ये शब्द पूछते हैं। ठीक है, वेयर प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हैं। और इसके पहले हमने क्या लगाया था, हाउ। ठीक है, जब भी हाउ ये प्रश्नवाचक का शब्द जवाब मिले तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, और वेयर जहां पूछा जाए वहां पर हमें उत्तर मिलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अगला काइंड ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसके पहले था एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन। ठीक है, ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये बताता है कि एक्शन कहाँ की गई है। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस प्लेस ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए अभी देखिए, द एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये वेयर जो प्रश्नवाचक है उसका हमें उत्तर देता है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, हम इस वाक्यों से वेयर ये सवाल पूछेंगे। ठीक है, अभी पहला एग्जांपल देखिए, प्लीज कम इनसाइड द रूम। ठीक है, प्लीज कम इनसाइड द रूम। अब इसमें कम क्या है, वर्ब। ठीक है, क्रिया हो गई। अब क्रिया की विशेषता हमें बतानी है, एडवर्ब ढूंढना है, हम ढूंढ रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये सवाल पूछेंगे वेयर
टू कम, तो इनसाइड द रूम। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि जिन शब्दों से या शब्दों के समूह से वो एक्शन करने का प्लेस, टाइम और तरीका पता चले, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्लॉज है। ठीक है, तो बड़ा कई सारे शब्द देख करके घबरा मत जाइएगा, कोई भी वर्ड या क्लॉज को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, अब क्लॉज यानी शब्दों का समूह। ठीक है, तो ये हो गया इनसाइड द रूम। अगला एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। वेयर आर द स्टूडेंट्स? इन द क्लासरूम। ठीक है, वेयर आर द स्टूडेंट्स? इन द क्लासरूम। इसका जवाब हमें मिला वेयर का, कहां पर? इन द क्लासरूम। तो ये हो गया प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सैंग एट द नेहरू स्टेडियम। ठीक है, अब ये दो एग्जाम्पल में क्या कॉमन था कि ये आसपास के बारे में बता रहा था कि अंदर आ जाओ या इन द क्लासरूम, बच्चे कहाँ हैं? इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर क्या है? नेहरू स्टेडियम। ही सैंग एट द नेहरू स्टेडियम, यानी उसने गाया कहाँ? एट द नेहरू स्टेडियम। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो जगह का नाम भी इसमें लिखा हो तो कंफ्यूज मत होएगा। ठीक है, तो उसे भी हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला काइंड ऑफ एडवर्ब क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला काइंड ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी तक हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें हमें पता चलता है कि कोई क्रिया कितने बजे या कब की गई है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम पूछते हैं व्हेन। ठीक है, व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म, तब जो आंसर हमें मिले उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, एन एडवर्ब ऑफ टाइम एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, ये एक्शन कब, कितने बजे किया गया है या कब किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सवाल पूछते हैं व्हेन सेंटेंस से। द एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, द फिल्म इज टू बिगिन सून। फिल्म शुरू होने ही वाली है, कब? जल्द ही। ठीक है, सून कब शुरू हो रही है? शुरू जो है ये हमारा क्या है? वर्ब। ठीक है, ये वर्ब कब परफॉर्म हो रहा है? सून। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, वी विल गो फॉर पिकनिक टुमारो। हम पिकनिक जाने वाले हैं, कब? कल। कब जाने वाले हैं? व्हेन विल गो? टुमारो। तो ऐसे जब भी उत्तर हमें मिले तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, आई विल ईट लंच एट 2:30 PM। ठीक है, ईट वर्ब हो गया, कब? व्हेन? 2:30 PM। ठीक है, तो ऐसे जब भी हमें आंसर मिले व्हेन का, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कब कोई एक्शन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, अभी हम आगे का 2 एडवर्ब और देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, अभी हमको ये डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारा हो गया पूरा कि जब भी कोई क्रिया कब, कहाँ, कैसे की गई है, की गई थी या की जाएगी, तो उस शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, कब, कहाँ, कैसे हमें पता चल गया, हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, अभी हम अगला देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला काइंड ऑफ एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी तक हमने 3 टाइप ऑफ बेसिक एडवर्ब देखे। ठीक है, वो था एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार या रेगुलरली, निरंतरता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार वो एक्शन परफॉर्म किया गया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी एक एक्शन कितनी बार, ठीक है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें नोट डाल दीजिएगा, इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली समथिंग हैपन्स, जो भी मैंने बताया कि कोई क्रिया कितनी बार हो रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स वंस अ वीक। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता हूँ वंस अ वीक, यानी वीक में एक बार। कब मिलते हो? वंस अ वीक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वीक में एक बार मैं मिलता हूं। अगला है, दिस मैगजीन
दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड मंथली। कब पब्लिश होती है, यहाँ पर विजिट है हमारा वर्ब, ठीक है। कब पब्लिश होती है, मंथली, तो मंथली जो है वो हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये हर महीने पब्लिश होती है, ठीक है। अगला है यू आर ऑलवेज लेट फॉर म्यूजिक क्लास। तुम हमेशा लेट होते हो। कब होते हो लेट, हमेशा, ऑलवेज लेट फॉर म्यूजिक क्लास, ठीक है। तो ये हमें हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। कब जाते हैं, डेली, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम रोज जाते हैं फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। ये क्रिया है और जो इसका उत्तर मिल रहा है कब जाने वाला, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप टाइम और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कितने बजे या कब परफॉर्म किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कितनी बार परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स वंस अ वीक, तो वंस अ वीक हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हफ्ते में एक बार मिल ही लेता हूँ। दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड मंथली, यानी हर महीने, हर मासिक ये पब्लिश होता है। यू आर ऑलवेज लेट फॉर म्यूजिक क्लास। कब लेट होते हो तुम, हमेशा, एक दिन दो दिन नहीं, हमेशा लेट होते हो। तो वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, कब जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, डेली। तो ऐसे शब्द जब भी आए तो वो आप समझ जाएगा कि वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट काइंड ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। अब ये जो डिग्री है हमने पढ़ा था पहले ही कि ये आता है एडजेक्टिव में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम ये पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो आप इसके पहले का वीडियो जिसमें मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसे जाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपको वो समझ आ जाए कि वो डिग्री क्या है, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर सुपरलेटिव का काम लगता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में। इसकी डेफिनेशन है, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, ठीक है। ये पूछता है हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, ठीक है। द टैंक इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, पहला एग्जाम्पल है। अब यहां पर क्या है, टैंक क्या है, एम्प्टी है, यानी खाली है, ठीक है। कितना खाली है, ऑलमोस्ट खाली है। अब ये ऑलमोस्ट जो है हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कि ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा शब्द सुनाई दे और वहां पर एडवर्ब के बारे में पूछा जा रहा हो तो वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, शी इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। कितना, हाउ मच शी इज एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली, ठीक है, यानी पूरी तरह, शी इज एग्जॉस्टेड। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिससे हमें पता चलता है कि हाउ मच या फिर इन व्हाट डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास में हमने पढ़ा एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।